वेलकम एवरीवन। वेलकम टू किताब और मैं। और आज हम एक बुक का जो है समरी देखेंगे, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। पर उससे पहले एक कोट कि अ रीडर लिव्स अ थाउजेंड लाइव्स। ठीक है। जितने भी राइटर होते हैं वो पूरी पूरी ज़िंदगी लगा के ये किताब लिखते हैं, और एक जो किताब पढ़ने वाला रीडर होता है वो किताब पढ़ लेता है, और वो बहुत सारी किताब पढ़ता है, तो यानी कि उसने बहुत सारी ज़िंदगियाँ पढ़ ली हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, और ये हैं जॉर्ज एस क्लैसन, और इन्होंने ये बुक लिखा है। ठीक है। और ये जो है बेबीलोन, एक्चुअली बेबीलोन जो है वो है इराक में, अभी जो मॉडर्न डे इराक है। तो ये है स्टोरी जो है बेबीलोन की है। और एक जो है पुअर अरब पर्सन जो है, अरकाद नाम है, वो कैसे जो है गरीब से शहर का सबसे अमीर आदमी बनता है। ठीक है। सबसे गरीब होके सबसे अमीर आदमी। देखते हैं इस बुक में फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए और फिनेंशियल लिटरेसी के लिए क्या क्या बताया गया है। ठीक है। तो ये जो है एंशंट विजडम से भरा हुआ है, मतलब जो पुराने समय से इराक के जो इतने ट्रेडर्स थे, जितने भी, तो जो भी लर्निंग चली आ रही थी उसी को, है ना, इस किताब में जो है मेंशन किया गया है। ठीक है। और कैसे हम जो है अप्लाई करके अपने जीवन में और अपने मनी के जो इशू है, प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बुक जो पब्लिश हुई थी ओरिजिनली 1929, मतलब 1929 में ये बुक पब्लिश हुई थी। सोचिए आप कितना, मतलब लगभग, है ना, 95 ईयर पहले, है ना। इस बुक में बहुत सारी जो हैं वो लर्निंग से बहुत सारी। ठीक है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो ये जो अरकाद है, ये इसका जो है ना बहुत ही, जो है बहुत ही गरीबी से समय गुजर रहा था। ठीक है। और ये जो है अपना इतना सारा इसने जो है डेप्ट ले रखा था इतना, है ना। और ये डेली काम करता था। ठीक है। और फिर भी ये जो है अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा जो है ये अर्न या नहीं कर पाता था, है ना। अपनी फैमिली का जो है अपना जो भी उनका ख्वाहिश है वो पूरा नहीं कर पाता था। तो ये सोचता था कि कैसे ये जो है, जो पैसे का प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है। ये एक दिन बैठ के पूरा जो है वो सोच रहा था। ठीक है। तो सोचते सोचते जो है इसने जो है एक सबसे जो बेबीलोन का ना जो एक सबसे अमीर आदमी अल्गमिश, ठीक है, वो बहुत, मतलब वो बूढ़े थे। ठीक है। और उनके पास बहुत पैसा था, वो सबसे जो है वो मतलब अमीर आदमी थे। ठीक है। सबसे अमीर आदमी थे। ठीक है, अल्गमिश। ठीक है। तो जो अरकाद है उन्होंने ये सोचा, उसने कि जो है ये अल्गमिश के पास इतने सारे पैसे हैं। ठीक है। तो मैं इनसे जाके बात करता हूँ, मैं इनसे जाके सीखता हूँ, इनसे मैं पता करता हूँ कि ये कैसे जो है मैं भी जो है पैसे इकट्ठे कर सकता हूँ, मैं भी जो है अमीर बन सकता हूँ। ठीक है। तो ये इस चक्कर में ये अल्गमिश से मिलने गए। ठीक है। तो जब अल्गमिश से मिलने गए तो अल्गमिश ने जो है इन्हें जो है कुछ जो है स्टोरीज सुनाई। स्टोरीज जो थी ना उसमें जो है मीनिंग था। ठीक है, मीनिंग था। और हर एक स्टोरी का मीनिंग था। और 8 जो लेसन्स हैं जो अल्गमिश ने जो अरकाद को बताई और इन्होंने अपने ज़िंदगी में जो अप्लाई किया, तो ये फिर रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बने। और जो अल्गमिश थे ये जो है काफ़ी जो है वो हो गए थे, जो ओल्ड हो गए थे। ठीक है। तो इन्होंने बताई। तो चलिए हम तो यही देखेंगे कि ये 8 स्टोरीज, ये 8 जो लेसन्स हैं, एक्चुअली ये कौन कौन से हैं लेसन्स। ठीक है। तो चलिए, तो ये जो इंक्रीज करने के लिए अपना इनकम, ठीक है, प्लस फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, ये हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हम अगर अपना जो भी है इनकम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, आजकल आपने सुना है बहुत सारी स्ट्रीम ऑफ इनकम होनी चाहिए, और जो है ना फिनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है। फिनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है। तो हमें जो है लर्निंग देखनी है। ठीक है। कैसे हम जो है अपने ज़िंदगी में इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी इनकम हम भी जो है, बहुत सारी स्ट्रीम ऑफ इनकम हम ऐड कर सकते हैं अपने अपने पोर्टफोलियो में, अपनी ज़िंदगी में। ठीक है। और हम आज़ादी से ज़िंदगी जी सकते हैं। आपको पता है आजकल जो है लोग बहुत जल्दी रिटायर हो जा रहे हैं। ठीक है। लगभग 30, 35, 40 तक जो है ना वो रिटायर हो जा रहे हैं। पहले के
तरह जो लोग जो गवर्नमेंट जॉब में हैं 65 के बाद ही जो है रिटायर होते हैं, तो अब वैसा नहीं है। अब एक रेगुलर इनकम जब आपके बैंक में क्रेडिट होने लगा तो फिर वो आप समझ लो कि आप रिटायर हो गए हो। ठीक है। और एक इनकम नहीं, बहुत सारे इनकम। और वो सारा कैसे आता है? वो सारा आता है जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। ठीक है, मनी मैनेजमेंट से, फाइनेंशियल लिटरेसी से। ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला लेसन क्या है। ठीक है। और 8 लेसन्स हैं। ठीक है, 8 लेसन्स हैं। ठीक है। तो बारी बारी करके हम जो देखेंगे। तो पहला जो लेसन है ना, वो है जो इस बुक के अनुसार वो है कि पे फर्स्ट टू योर सेल्फ। ठीक है, पे फर्स्ट टू योर सेल्फ। जैसे कि इन्होंने बोला कि अगर आप 100 रुपीज़ कमाते हो तो उसका 10%, 10 रुपये जो है ना, आपको आप पहले अपने आप के लिए रखना है। ठीक है। ठीक है, ये क्यों रखना है? ये रखना है इन्वेस्टमेंट, आने वाले इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। या जो है कुछ इमरजेंसी के लिए। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है कोई भी, ठीक है, मान लो कि एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट आए ना, सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को सारा एक्सपेंडिचर देने में, ठीक है, वो सारा में लगा देते हैं। ठीक है। और फिर ना डिप्रेस हो जाते हैं अगर प्रॉफिट कम रहा तो। ठीक है। तो ये बुक ये कहता है कि सबसे पहले आप अपना शेयर रखो। ठीक है। बाद में किसी भी तरह से मान लो कि जो है अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस है तब की बात है ये। ठीक है। सबसे पहले आप खुद के लिए रखो। ठीक है। ताकि आपको खुशी रहे कि हाँ मैं कोई अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, या मैं कुछ, आपको मोटिवेशन रहे कि हाँ मेरे पैसे आ रहे हैं। ठीक है, मेरे पैसे आ रहे हैं, ये मोटिवेशन रहे। और उसके बाद ही आप जो है 90% जो है अपना जो भी एक्सपेंडिचर है वो करो। ठीक है। तो पहला तो ये यही यही है। ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि फ्यूचर इमरजेंसीज भी आ सकती हैं और आने वाला अपॉर्चुनिटी भी आ सकता है, तो हमें इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी रहना चाहिए। एग्जांपल में आप देखो, कोरोना के पहले जो है ऑनलाइन जो है इतना लर्निंग का नहीं था। ठीक है। टीचर्स थे, कोचिंग्स थी, सारी ऑफलाइन थी। ठीक है। लेकिन जब अब जो जिसके पास कैपिटल था, जिसके पास सेविंग था, ठीक है, तो वो सेविंग जो है रहा। ठीक है। सेविंग रहा तो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है। सेविंग रहा तो जो है इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया ऑनलाइन को जो है ट्रांसफॉर्म करने में। ठीक है, ऑफलाइन को ऑनलाइन करने में। ठीक है। तो सेव करके जो इमरजेंसी फंड रखने बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए या कोई भी अपॉर्चुनिटी नया आता है, समय चेंज हो, जैसे एआई का अपॉर्चुनिटी है अभी, है ना, बहुत सारे लोग जो है एआई एजेंसीज, एआई मार्केटिंग, जो है एआई सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, ये सब में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये। ठीक है। एआई सैस बिजनेस, ये सारे में कर रहे हैं। ठीक है। तो ये रखने के लिए। ठीक है। सेकंड जो लर्निंग इस बुक में वो है कि लिव बिलो योर मीन्स। ठीक है, लिव बिलो योर मीन्स। ठीक है, कि आप जो भी आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो भी खर्चा है, ठीक है, जो भी खर्चा है आपका, तो आप जैसे कि अर्न कर रहे हो 100 रुपीज़, ठीक है, तो आप जो है आप ये ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं जाके 50 रुपए का रेस्टोरेंट में जो है खाना खा लेता हूँ। ठीक है। हम जितना काम करते हैं, हम जितना अर्न करते हैं, तो हमें वो कम से कम जो है अपने अपनी इच्छाओं को वो ख़त्म करना होता है। जैसे पैसा आता है लोगों के पास, है ना, तो वो क्या करते हैं कि वो उसको खर्च करने के लिए लगाने लगते हैं। ठीक है। खर्च करने के लिए, या कुछ भी टेम्पटेशन उनको हो जाती है कि चलो मैं वो घड़ी ले लेता हूँ, मैं वो जूता ले लेता हूँ, मैं वो जो है कार ले लेता हूँ, या मैं लोन पे चलो बाइक ले लेता हूँ, कुछ भी। तो हमें ऐसा नहीं करना, हम जैसे जी रहे थे। ठीक है। हमको जब तक हमारा गोल नहीं होता हमको वैसा ही जीना है। ठीक है। थर्ड लेसन है इसमें, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। ठीक है। हम सब ने सुना है ये कि है ना, पैसा को काम पे लगाओ, है ना। ये बहुत ही जो है इसी बुक में पहली बार है कि ना, और कि पैसा जो है वो एक एम्प्लॉय की तरह होता है। ठीक है। जो जैसे कि एग्जांपल आप लो, ठीक है, कि आप क्या 2-3 बिजनेस है। ठीक है। तो आपने उसमें क्या लगाया, उसमें आपने कैपिटल लगाया है, पूंजी लगाया है ना। अब पूंजी वो है हर एक महीने आपको एक प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है। तो पैसा क्या है? पैसा दरअसल जो है एम्प्लॉय है, पैसा है या एक एक लेबर की तरह है जो आपके लिए काम करते हैं, एक, ठीक है, स्किल्ड या अनस्किल्ड जो भी है, वो एक एम्प्लॉय की तरह है। ठीक है। पैसा जो होता है ना, वो होता है कि आप वहाँ पे नहीं हो फिर भी वो काम कर रहे हैं। अच्छा, एक एक जॉब है, ठीक है, जॉब करते हो आप, ठीक है, जॉब को कोई ख़राब नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन अब जॉब करते हो आप, ठीक है, तो आप जिस दिन नहीं जाओगे उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो ये है जो पैसे को काम लगाने का जो जो थिंकिंग।
फोर्थ लेसन क्या है? कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, वांट्स एंड नीड्स। हाँ, तो देखिए, वांट्स क्या होता है? आप वांट्स ये होता है कि आपको इस पैलेस की ज़रूरत नहीं है या लैम्बोर्गिनी सोने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप वांट्स पे चले जाओ, आप खरीद लेते हो, मान लो कि है किसी के पास इतने पैसे, तो वो खरीद लेते, तो वो क्या वांट्स देख रहा है। ठीक है, लेकिन जो है क्या नीड्स है इसका। ठीक है, आप इस कार को 6 महीने 1 साल से ज़्यादा तो नहीं चलाएंगे। ठीक है, फिर इसको कम में ही सेल होगा ये। ठीक है, ये पैलेस है। ठीक है, रियल एस्टेट का है, तो हो सकता है कि अगर इसके बगल में एक और पैलेस बन गया तो इसका वैल्यू तो चला जाएगा। ठीक है, तो हमें जो अपना एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो कंट्रोल करना है। ठीक है, मान लीजिए कि आप जो है एक सूट पहनना चाहते हो। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं कि आप अरमानी का ही सूट पहनो, है ना, शुरू में। ठीक है, अगर आपका बिजनेस चल जाता है, 20-25 साल हो जाता है, ठीक है, 20-25 साल हो जाएगा, तो आप जो है कर सकते हो कि आप सूट को चेंज कर लो। लेकिन ना, शुरू शुरू में ऐसा नहीं करना है। हम अगर फ़ोन कोई चला रहे हैं, कोई ओप्पो का या कोई का, तो वही चलाएं। ठीक है, यानी कि आईफोन ले लें। फिफ्थ जो लेसन है इस बुक के अनुसार, वो है सीक नॉलेज एंड विजडम। ठीक है, हमें देखिए, जो भी आप बिजनेस करते हो या कुछ भी आप जो है सोच रहे हो करने का, ठीक है, स्टार्ट करने का, कुछ भी एंटरप्रेन्योरशिप, आप सबसे पहले बात करोगे, आप, है ना, उसके बारे में पता करोगे। ठीक है, और ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए ही नहीं है कि चलो स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये और डिस्कस कर रहे हैं, ये हमेशा के लिए है। जब तक आप उस बिजनेस में हो, आपको रेगुलरली इंटरेक्ट करना है, सेमिनार्स में जाना है, या कोई जर्नल, कोई किताब पढ़ना है, लोगों से बात करनी है। आपके जो है सेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सन है, उससे बात करना है, उससे रिलेटेड जो है पर्सन्स हैं उससे बात करना है। आपको अप टू डेट रहना है, क्या क्या इन्वेंशन आ रही है या क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वो सारा कुछ आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, यही है कि सीक नॉलेज एंड विजडम कंटिन्यूअसली, ये लाइफ लर्निंग है एकदम। जब तक आप जो है रिटायर नहीं हो जाते कि हाँ अब इससे ज़्यादा मैं काम नहीं करना चाहता इस एज तक, तब तक आपको ये करना ही है, ये नेसेसिटी ही है। इस बुक के अनुसार आपको ऐसा जो है ग्रुप बनाना है, या आप ऐसे ग्रुप में आप रहोगे जहाँ पे आपको जो है एक कंटिन्यूअसली नॉलेज मिलता रहे। ठीक है, आज आप देख रहे हो कि जैसे कि रियल इस्टेट है। ठीक है, जैसे कि आप कोई ज़मीन खरीदने जाते हो, ठीक है, तो सारा डिस्कस करके खरीदते हो आप, घर वालों से, बाहर वालों से, सारा कुछ। ठीक है, सिक्स्थ जो लेसन है वो है लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड। ठीक है, जो प्रिपरेशन करता है, ठीक है, जो प्रिपरेशन करता है व्यक्ति, वही जो है लायक रहता है। ठीक है, जो प्रिपरेशन करता है, आप आप सोचो, जैसे कि आप प्रिपेयर करो किसी एग्जाम के लिए। ठीक है, वो अब एक गवर्नमेंट उसकी नोटिफिकेशन नहीं निकाल रही थी। ठीक है, तो आपने प्रिपरेशन छोड़ दिया, लेकिन कोई एक पर्सन होगा जो पढ़ ही रहा होगा रेगुलरली। ठीक है, और नोटिफिकेशन आ गया तो उसने अप्लाई कर दिया तो उसका हो गया। ठीक है ना, तो ये है। सेवेंथ जो लेसन है वो है कि अवॉइड डेप्थ। ठीक है ना, अवॉइड डेप्थ। अवॉइड डेप्थ का क्या मतलब है? कि हमें जो है कर्ज नहीं लेना है। ठीक है, कर्ज कोई भी बिजनेस के लिए, या आप जो है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि होम लोन ले लेते हैं। होम लोन ले लिया है, ठीक है, और वो सैलरी पर्सन है। ठीक है, सैलरी वो जॉब करता है। ठीक है, और वो लोन लेके जो है घर बना दिया, और घर भी ऐसा कि उसमें कोई कमर्शियल जो है स्टोर नहीं है, या कोई दुकान नहीं है। ठीक है, यानी कि वो घर सिर्फ रहने के लिए है। ठीक है, तो आप सोचो, ये बहुत ही बड़ा कर्ज है। आपकी सारी जो 10-15 साल का जो ग्रोथ होने वाला था, वो सारा खत्म हो गया है एकदम। ठीक है, तो कर्ज लेना है तो कर्ज नहीं लेना है कि घर बनाने के लिए लेना है या गाड़ी लेने के लिए लेना है। ठीक है, ठीक है, और ये भी नहीं करना है कि कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कर्ज ले लेना है। ठीक है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो मिनिमम कम से कम रुपए में उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अवॉइड करना है कर्ज लेना। कर्ज से मैंने देखा है, आपने बहुत सारे न्यूज़ में देखा होगा, है ना, कर्ज के कारण कितने सारे लोगों का जो है बहुत एक्सट्रीम जो है स्टेप ले लेते हैं, है ना। तो कर्ज बिल्कुल नहीं लेना है, कोई भी स्टार्ट करो आप कुछ भी, है ना, कम से कम से स्टार्ट करो। ठीक है, एट्थ जो लेसन है वो क्या लेसन है? इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट और स्किल इन्हेंसमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, परचेज करना है आपको कोर्स। ठीक है, परचेज करना है कोर्स। ठीक है, परचेज करना है कोर्स नहीं, आपको इस अपने स्किल को बढ़ाने के लिए आपको कोर्स लेना भी पड़े, है ना, तो आप लो। ठीक है, कहीं सेमिनार में जाना पड़े जो पेड है तो आप लो।
ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं मैं नहीं लूंगा, इतने पैसे नहीं दे रहा हूँ मैं कोर्स के लिए, देना अच्छा नहीं है ना। कुछ ज़रूर सीखेंगे, एक चीज़ भी अगर सीखेंगे तो वो काफ़ी रहेगा, उस पैसे का जो सही यूज़ रहेगा। ठीक है। तो आपको जो है अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने आप में करना है, कंटिन्यूअसली करते रहना है उस चीज़ के लिए। ठीक है। अपने जो कोर्स लो, आप बुक पढ़ो, ये सारी चीज़ें क्या है, अपने में इन्वेस्टमेंट होती हैं। ठीक है, तो ये करना ही है, करना है। ठीक है। और लास्ट ये जो 8 लेसन थे, ठीक है, ये जो बुक है ना वो बहुत सारे फिनेंशियल कॉन्सेप्ट को है ना बहुत आसानी से समझा देता है। ठीक है। और ये इनकरेज करता है कि जो जो रीडर है वो अपना जो एक्शनेबल स्टेप्स लें। और बहुत सारी जो ये बुक्स में है ना डिटेल हैं। ठीक है, तो अगर आप ये पूरा कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हो तो लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप पूरा बुक पढ़ो। ठीक है, लेसन्स तो आपने देख लिया कि 8 लेसन हैं। ठीक है, ये ओवरव्यू है। ठीक है, लेकिन डिटेल अगर जैसे कि कैसे कर्ज से जो है हम बच सकते हैं, ठीक है, कैसे रिपे करना है, ठीक है, कैसे क्या देखना है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, सारा कुछ, तो इस किताब को आप जो है पूरा पढ़ सकते हो। थैंक यू, आपने जो है ना इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।